तो हेलो गाइस, यार हम बैक विद न्यू वीडियो इन आवर एग्ज़ाम सीरीज़ 2.0 और ये हमारा 6th एपिसोड है इसका। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम सीरीज़ 2.0 हम लोग सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2020 के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट सी डी एस के पोस्ट के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे है और क्यों बनाई गई और इसका क्या सिग्निफिकेंस है आर्मी में, ठीक है। क्या ज़रूरत थी आर्म्ड फोर्सेस को इस पोस्ट की, ठीक है। तो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, देखो अगर हम लोग कारगिल वॉर की बात करें तो 1999 में ये है, देखो कारगिल देगा। अब क्या होता है कि इस पोस्ट को जो है हम लोग कैप्चर करने के लिए बहुत सारे हमारे सैनिकों की जो है कैजुअलिटी हुई थी, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए थे। और ये हुआ क्यों था ऐसा? बहुत ही आसान था यहाँ पे, अगर हम लोग एक स्ट्रेटजी से जो है अगर इसको कैप्चर करते तो इतने सैनिकों को हमें नहीं गंवाना पड़ता। बट यहाँ पे ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्मी और एयर फोर्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये मिलके काम नहीं कर पा रहे थे सही से। जैसे कि आर्मी के प्लान्स कुछ और थे अटैक करने के और एयरफोर्स के प्लान्स कुछ और थे, और जब वो लोग वॉर फील्ड में आए तो दोनों के जो प्लान्स थे उनके हिसाब से वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाए, और जिसके फलस्वरूप हमारे जो है कई सैनिक यहाँ पे शहीद हुए। अगर ये लोग बहुत अच्छे से जो अपना प्लान को जो एग्जीक्यूट करते, अगर अच्छे से प्लान अपना यूज़ करते और इम्प्लीमेंट करते, तो हमारे बहुत कम सैनिक यहाँ पे जो है शहीद होते और हम लोग इस जगह को कैप्चर कर लेते, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, देखो तो ये बहुत यहाँ पे मेजर रोल रहा इस वॉर का, इस पोस्ट के लिए, CDS की पोस्ट के लिए, तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि देखो कारगिल युद्ध 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस कमेटी का नाम था कारगिल रिव्यू कमेटी, ठीक है। और उस कमेटी, देखो कोई भी वॉर या कोई भी बड़ा ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई दी जाती है। वो कमेटी क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि उस कमेटी के लोग जो है उस वॉर को पर्टिकुलर स्टडी करें और उसमें ये देखें कि क्या हमारी गलतियाँ रहीं, कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, या हम क्या अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो उस कमेटी ने वॉर को जो है रिव्यू किया, वॉर को देखा, वॉर के बारे में जो है हर एक्सपेक्ट से उसको देखा, हर नज़रिए से देखा। तो उन्होंने एक अपना प्रस्ताव दिया CDS की पोस्ट। उन्होंने कहा कि एक CDS की पोस्ट होनी चाहिए और ये 5 स्टार पोस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ देखो याद रखने वाली है, अभी अब इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों बोला 5 स्टार पोस्ट या 4 स्टार पोस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 5 स्टार पोस्ट होनी चाहिए और ये तीनों सेनाओं यानी कि एयर फोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों सेनाओं का ये हेड होना चाहिए, ये बंदा जो CDS पे आएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा भी इन्होंने कहा भी, ठीक है, इतना सुन लिया हमने, ठीक है। फिर क्या होता है, ये 1999 में इसका जो है प्रपोजल आ गया था, बट 2000 फिर ये हुआ नहीं अभी तक। देखो 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स के द्वारा भी इसकी मांग की गई, फिर भी इसको नहीं ज़्यादा सुना गया। फिर 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखर कमेटी के द्वारा भी इसकी मांग की गई, ठीक है। अच्छा, ये देखो इतनी जो है 1999 से अभी 2019 में जाके इसका जो है एक्सेप्ट किया गया, बट अभी तक क्यों नहीं किया गया? देखो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि हम लोग देख लें, अगर पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है ना। तो यहाँ पे क्या था, जब आर्मी आर्मी क्या है तख्ता पलट करती थी, यानी कि नॉर्मल गवर्नमेंट चली आ रही है, देखो ठीक है। बट क्या है, आर्मी इतनी स्ट्रांग है, वहाँ की इतनी पावर है आर्मी के पास कि इनको उठा के फेंक देती है और आके खुद बैठ जाती है। यानी कि इसको समझने के लिए, जैसे हमारे PM कौन है, PM मोदी हैं और जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद है। बट अगर आर्मी हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट था इसलिए ना लाने का, ठीक है। तो क्या होगा, ये जाएंगे और जो है प्रेसिडेंट को हटा देंगे, उसकी जगह जाके ये पूरा हेड बैठ जाएगा जाके इसका। जैसे मान लिया बिपिन रावत जाके बैठ गए और सबको हटा दिया, सारे नेता को सबको साइड कर दिया और पूरे देश को जो है तख्ता पलट कर दिया, यानी कि जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र था, उसको हटा दिया और खुद आके बैठ गए। तो इस चीज़ का डर था कि अगर आर्मी को इतनी पावर दे देंगे तो कहीं इंडिया में भी ऐसा ना हो जाए। म्यांमार में तो लगातार होता ही रहता है तख्ता पलट, पाकिस्तान में भी होता रहता है, ठीक है। तो इस तख्ता पलट के जो डर से क्या है, इस पोस्ट को जो है मतलब इस पे बहुत विचार किया जा रहा था। फिर आखिरकार इसमें मैं लिखना भूल गया, 15 अगस्त 2019 को PM नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से ये अनाउंसमेंट किया और कहा कि हम आर्मी में एक पोस्ट बनाने जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और जिस पोस्ट का नाम CDS होगा, ठीक है। तो इन्होंने इतना बोला। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें CDS की पोस्ट में है क्या, तो ये 4 स्टार पोस्ट है। देखो 1999 में 5 स्टार पोस्ट के लिए हुआ था कि 5 स्टार पोस्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये 4 स्टार पोस्ट है। जो हमारा CDS है उसकी पोस्ट कौन सी है, उसकी रैंक क्या है, 4 स्टार रैंक है, ठीक है। अब देखो ये है क्या, कहाँ पे बैठता है या कैसा, क्या समझ में नहीं आ रहा ना अभी कुछ ही। तो ऐसा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री, जो डिफेंस यानी कि जो हमारी
रक्षा मंत्रालय है, उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी मिलिट्री से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं, उन सब का हेड कौन है भाई? CDS है, ठीक है। अब इसको जान लो, समझेंगे आगे। कार्यकाल इसका कितना है? 3 साल का कार्यकाल है या फिर 65 वर्ष। देखो, ये तो 3 साल का इसका नॉर्मल कार्यकाल है कि 3 साल तक आप CDS रहेंगे, या फिर आपकी अगर उम्र 65 वर्ष हो जाती है पहले ही, तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे। जैसे कि मान लो किसी की उम्र आज है 63 ईयर्स, ठीक है, और वो आज ही पोस्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है, और वो फिर 2 साल बाद देखो वो हो जाएगा 65 का, तो अभी उसकी 3 साल जो है उसको करनी है, बट यहाँ पे वो 64 का होगा और यहाँ पे 65 का हो जाएगा। देखो 1 साल पहले ही उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है। तो यही है, क्या ये तो 3 साल का तो कार्यकाल है, बट अगर आपकी 65 वर्ष उम्र हो जाती है कार्यकाल से पहले, तो आप रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। देखो, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है? तीनों सेनाओं के जो चीफ्स हैं, यानी कि आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल और जो है नेवी का एडमिरल, ठीक है। तो इनकी एक कमेटी होती है। इस कमेटी में क्या होता है, ये अपनी अपनी मांग रखते हैं, क्या इनको चाहिए है या क्या इनकी सेना की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसका जो है उसके हेड भी नॉर्मल इन्हीं में से एक कोई होता है, और ये हर 2-3 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है। बट क्या हो गया, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो यही बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, और इसको अब ये रिटायर्ड नहीं होता, अब ये परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो पहले थी, ये तीनों चीफ इसके मेंबर थे, और इन्हीं में से कोई एक इसका अध्यक्ष होता था, और वो अध्यक्ष 2-3 साल के अंदर रिटायर्ड हो जाता था, या 2 या 3 साल के टर्म में, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि CDS की जो पोस्ट बनी है वो यहीं पे बनी है, इसी अध्यक्ष होता था, इसी अध्यक्ष की जगह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब बैठेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब जो है बैठेगा, और ये अब परमानेंट अध्यक्ष है, ऐसा नहीं है कि अभी रिटायर्ड होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके काम क्या है? देखो, कार्य इसके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को संगठित करना। देखो, वही गलती जो कारगिल के टाइम हुई थी कि एयरफोर्स और आर्मी में इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था, कि वो उनकी वजह से क्या हुआ कि उनने अपने प्लान जो है अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो है हमारी सेना को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या करता है, संगठित का मतलब क्या है कि आज कोई भी वॉर होता है, मान लीजिए आज चाइना से वॉर स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आएंगे इसी कमेटी में, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आएंगे, और इसका पर तीनों सेनाओं के जो है चीफ्स आएंगे, और ये अपने अपने प्लान रखेंगे कि भाई हम ऐसे करने वाले हैं, ऐसे अटैक करेंगे, ये रखेंगे कि हम ऐसे अटैक करने वाले हैं, और ये बोलेंगे हम ऐसे अटैक करने वाले हैं। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये डिसाइड करेगा, इन तीनों के प्लान को पढ़ेगा, ठीक है, तीनों प्लान्स को देखेगा, और उसको उससे एक प्लान बनाएगा कि भाई अब आप जाइए, इस प्लान को वहाँ पे लगाइए, इस प्लान के हिसाब से आप वॉर जो है अपनी लड़ाई शुरू कीजिए। अब जब तक ये पोस्ट नहीं थी तब से पहले क्या था कि तीनों के अपने अपने प्लान हैं और अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और फिर क्या होता है कि आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और फिर क्या होता है कि इनका प्लान वहाँ नहीं लग पा रहा, उनका प्लान वहाँ नहीं लग पा रहा है, इसकी वजह से हमारे जो है सैनिक की कैजुअलिटीज़ होती चली जा रही है। तो CDS यहाँ पे क्या करेगा, तीनों के प्लान्स को देखेगा और फिर एक प्लान डिसाइड करेगा कि भाई ये प्लान है, इस हिसाब से आप जाइए और इस हिसाब से वॉर कीजिए। क्लियर? तो ये समझ गए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को संगठित करना। और हथियारों खरीदारी, देखो आर्मी में जितने भी काम होंगे वो सारे काम किसके अंडर होंगे, ये CDS के अंडर होंगे। CDS डिसाइड करेगा हथियारों की कितनी खरीदारी करनी है, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो आर्मी का है उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, या ठीक है, या कोई भी ऐसा कुछ है, संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन, जंगी कार्रवाई यही कि जंग में क्या होता था, अब पहले सब लोग अपने अपने प्लान अलग अलग लगाते थे, एयरफोर्स अलग लगा रही, नेवी अलग लगा रही, आर्मी अलग लगाई कि हमारा ये प्लान है, हम ऐसे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जब बैटल फील्ड में जब वो जाते थे, लड़ाई करते थे, तब क्या होता था, प्लान्स में जो है टकराव आता था कि भाई यहाँ पे हम अटैक करेंगे, वहाँ पे तुम अटैक करो, इस तरीके से, ठीक है। तो और सेना बजट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना बजट। देखो अभी क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारा बजट आता है संसद में, ठीक है, 5 साल के लिए बजट आया, और इसमें क्या होता था कि रुपये दे दिया, बोले 10,000 करोड़ है, ये नेवी ये आर्मी के, ये पूरा आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, ठीक है। बट अब क्या है कि ये यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, अब CDS डिसाइड करेगा कि भाई उन्हें कितना बजट चाहिए, या कितना उनको 5 साल के बजट चाहिए, ठीक है। तो सेना का जो बजट होगा कि कितना रुपये होने चाहिए, या कहाँ कहाँ सेक्टर में उन्हें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, CDS। क्लियर? ओके। देखो अभी इसमें और चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि अभी क्या है कि देखो CDS का ये भी काम है हथियारों की खरीदारी। अब जैसे कि इसको पॉइंट ही समझते हैं, जैसे कि आज एयरफोर्स बोलती है कि हमें 5 न्यू जो है राफेल चाहिए, ठीक है, मान लिया, और यहाँ पे आर्मी बोलती है कि हमको 50,000 जो है गन्स चाहिए राइट नाउ, और उसके बाद नेवी बोलती है कि हमें 2 शिप्स चाहिए। अब देखो इतना सब मान लिया कि आर्मी के पास रुपए, आर्मी के बजट में रुपए है, ठीक है, मतलब मान लिया 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि यार इतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे पास जो
हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, वो तो इतने नहीं है कि हम तीनों को इकट्ठा सब कुछ दे पाएँ। तो सीडीएस यहाँ पे ये स्टडी करेगा और ये सब जाएंगे कहाँ लेके, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों जाएंगे यहाँ पे, और इसका अध्यक्ष कौन है, सीडीएस। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि कौन है सीडीएस। ये तीनों जाएंगे यहाँ पे, अपनी अपनी डिमांड रखेंगे, और फिर क्या होगा कि सीडीएस डिसाइड करेगा हाँ यार किसको ज़्यादा ज़रूरत है, या किसकी अभी हमें ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, या हमें क्या ज़रूरत है, उनको पहले प्रायोरिटी करेगा, यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करेगा कि भैया किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको पहले दिलाएं चीज़ें। ठीक है, पहले क्या होता था, जब तक सीडीएस नहीं था तब तक ये अपनी अपनी पूरी डिमांड्स कहाँ भेजते थे, गृह मंत्रालय, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में कि हमें ये चाहिए। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेजी और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेजी। अब क्या होगा, वो रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं, वो रिपोर्ट पहले सीडीएस के पास जाएंगे, फिर सीडीएस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से फिर सीडीएस डिसाइड करेगा किसको क्या ज़रूरत है, उसके बाद सीडीएस भेजेगा डिफेंस मिनिस्ट्री में, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उस डिमांड को पूरा करेगी। तो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे। देखो, अभी 4 स्टार पोस्ट का जो था कॉन्सेप्ट, वो समझ में आएगा 4 स्टार रैंक का। देखो ये तो है हमारे जो है जनरल हैं आर्मी के, और ये हमारे जो है एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के, और ये हमारे एडमिरल हैं नेवी के। ठीक है, ये सब देखो 4 ये बना है, देखो 4 स्टार है ना इनके सभी के पास, देखो ये 4 स्टार। ठीक है, इनके भी देखो ये 4 स्टार हैं। क्लियर, अभी समझ में आएगा क्या है ये, आगे देख लेते हैं पहले। और देखो ये हमारे जो सीडीएस है न्यू, इनके भी देखो 4 स्टार हैं। 4 स्टार का मतलब क्या है, देखो 5 स्टार पोस्ट जो है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 5 स्टार पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो देखो ये 3 जो भाई अभी तक हमारे हैं, ये जो है 3 लोगों को अभी तक जो है क्या मिला है, 5 स्टार पोस्ट मिली है। ये अर्जन सिंह है एयरफोर्स से, और ये श्याम मानेकशॉ हैं कहाँ से, इंडियन आर्मी से, और ये केएम करियप्पा भी इंडियन आर्मी से हैं। तो ये दोनों इंडियन आर्मी से, ये एयरफोर्स में। नेवी में अभी तक किसी को जो है 5 स्टार पोस्ट नहीं मिली है। अच्छा, 5 स्टार पोस्ट को बोलते क्या है, देखो जब आर्मी में मिली है तो इसका नाम होगा क्या, फील्ड मार्शल। ये कौन है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है, बोलते हैं ना इन्हें। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 स्टार पोस्ट है, और 5 स्टार पोस्ट को ही बोलते हैं फील्ड मार्शल। और अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो उसे बोलते हैं मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये कौन है, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और सेम बात इनके लिए भी, ये भी कौन है, फील्ड मार्शल। और नेवी के लिए जब 5 स्टार पोस्ट होती है उसको बोलते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो कि अभी तक कोई नहीं बना है। क्लियर, तो देखो अगर ये देखो सबसे बड़ी पोस्ट है आर्मी की। अगर सोचो आज क्या है, आज की कंडीशन क्या है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और ये सीडीएस, इन सब की 4 स्टार पोस्ट है। एक तरीके से देखा जाए तो सारे आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, इनके पास भी, सीडीएस के पास भी 4 स्टार हैं, आर्मी चीफ के पास भी हैं, नेवी भी चीफ के पास भी हैं, और एयरफोर्स चीफ के पास भी, सबके पास क्या है, 4 स्टार हैं, सब बराबर हैं। तो इस सीडीएस को 5 स्टार पोस्ट क्यों नहीं दी गई, इसीलिए नहीं दी गई, मान लो अगर इनको 5 स्टार पोस्ट दे देते तो ये तीनों सेनाओं के बिल्कुल ऐसे हेड हो जाते कि इनकी बात को जो इन्होंने कह दिया, तीनों सेनाओं को बिल्कुल कंपलसरी है मानना। और इन्होंने अगर कह दिया कि आज देश का जो है तख्ता पलट करना है, तो सारी सेनाएं, तीनों सेनाओं इनके जो ऑर्डर्स पे जाके पूरे देश में जो है डेमोक्रेसी को हटा के अपना शासन ला देते, तख्ता पलट कर देते यानी। तो इसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए इनको भी 4 स्टार पोस्ट ही दी गई है, 4 स्टार रैंक पोस्ट ही दी गई है, इसीलिए कि ये चारों जो है, यानी कि ये तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड्स हैं यानी चीफ्स हैं, और जो सीडीएस हैं, ये एक तरीके से देखा जाए बराबर ही हैं रैंक में। बस इनका जो अपॉइंटमेंट है वो सीडीएस की तरह है, इसलिए इनकी बात जो है ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं किस कमेटी के, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। जिससे क्या होगा कि इनकी जो ये माने जाएंगे तरीके से हेड माने जाएंगे, यही इनके पास ये तीनों सेनाओं के चीफ्स हैं, ये अपनी अपनी चीज़ें लेके जाएंगे, या इन्हें क्या डिमांड्स क्या जरूरत है उसके बाद ये पूरे, इन्हें सिर्फ अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये तीनों को सुपरवाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। सुपरवाइज़ एक तरीके से करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इनकी जो आज्ञा है वही होगा, या इनका जो भी है वही होगा। ठीक है, एक तरीके से ये जो है बराबर ही पोस्ट है। आप समझ में आ गया होगा कि 5 स्टार पोस्ट क्यों नहीं किया। अगर 5 स्टार पोस्ट करते तो इनके अधिकार में ये तीनों आ जाते, ये तीनों चीफ्स इनके अधिकार में आ जाते। फिर ये जो कहते हैं इन तीनों चीफ्स को करना ही पड़ता, अगर ये कह देते कि कब्जा तो कब्जा। क्लियर, तो ये था हमारा जो है कॉन्सेप्ट सीडीएस का। तो सीडीएस का वर्क समझ में आ गया। सीडीएस के वर्क को रिव्यू करते हैं। 4 स्टार पोस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया, 4 स्टार रैंक ले। डिफेंस मिनिस्ट्री में, अच्छा जो डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर कभी पूछा जाए कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ये कौन सी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तब हम लोग कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अर्थ, यानी मिलिट्री से रिलेटेड जितनी चीज़ें उन चीज़ के हैं। और अगर नॉर्मली बात करें कि ये नॉर्मल अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये क्या हैं, तो ये ना कहेंगे हम लोग कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होती है, और उसमें जो उसकी अध्यक्ष है, कुल मिला के ये परमानेंट अध्यक्ष हैं, परमानेंट चेयरमैन है उसके। ठीक है, और उनके नीचे ये तीनों
चीफ्स आते हैं जो कि कुछ भी ज़रूरत होगी सेना में संगठित करना, सेना में हथियारों की खरीदारी, परिवहन, संचार, जंगी कार्रवाई या सेना का बजट, कुछ भी यही डिसाइड करेंगे। पहले क्या होता था कि कुछ भी बजट चाहिए इनको, अगर चाहिए 10,000 करोड़, ये सीधा गृह मंत्रालय अपनी जो है रिपोर्ट भेजेंगे, हमें इतना चाहिए, ये भी अपनी रिपोर्ट यहीं भेजेंगे और ये भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजेंगे। तो उससे क्या होगा था कि गृह एक कोई ऐसा मतलब डिसाइडिंग कोई फैक्टर नहीं था जो कि डिसाइड करके सके कि हाँ किसको क्या ज़रूरत है। तो अब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि किसको एक्चुअली क्या ज़रूरत है और किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो आई थिंक नाउ वेरी क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे। ओके देखो, तो जब ये हुआ तो जनरल रिटायर्ड जनरल, ये लिखा जनरल रिटायर्ड है ये वीपी मलिक, हु वाज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग कारगिल वॉर। ये कारगिल वॉर के समय आर्मी के जनरल थे ये। जब ये जो पीएम मोदी ने जो 15 अगस्त 2019 को इन्होंने अनाउंस किया था सीडीएस की पोस्ट के लिए, तो इन्होंने थैंक यू बोला था पीएम मोदी को। थैंक यू पीएम मोदी फॉर अनाउंसिंग हिस्टोरिक स्टेप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सीडीएस, यानी सीडीएस की पोस्ट लाने के लिए। दिस स्टेप विल मेक आवर नेशनल सिक्योरिटी मोर इफेक्टेड। ये आपका जो स्टेप है हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसको और अच्छा बनाएगा। एंड मोर इकोनॉमिकल, इट विल, इकोनॉमिकल मतलब यही कि जो बजट्स वगैरह थे जो भी थे क्या ज़रूरत थी कैसे क्या, ठीक है। इट विल इंश्योर बेटर जॉइंट मैनशिप, ये इंपॉर्टेंट, देखो जॉइंट में वही संगठित करना, तीनों को मिलकर कार्य करना, जॉइंट मैनशिप। इट विल इंश्योर बेटर जो है जॉइंट मैनशिप एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन। सल्यूट, इन्होंने लास्ट में जो है सल्यूट किया। क्लियर। तो नाउ आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एयर सचिन साइनिंग ऑफ।